हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में आगे हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। और भी इसमें चैप्टर में जो भी मेन कॉन्सेप्ट थे वो हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप देखिए और वीडियो को स्किप मत करिए। चलिए, फर्स्ट है हमारा मटेरियल। A material is a substance which is used for making objects or things. A material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different materials. इसका मतलब है मटेरियल क्या होता है। हमारा ये क्वेश्चन है, मटेरियल क्या होता है। अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग। मटेरियल वह चीज़ होती है जिससे हमें कोई भी चीज़ बनाने के लिए चाहिए होता है। अ मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो मटेरियल होता है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है। It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material. मतलब कि ये भी पॉसिबल है कि चाहे वो एक मटेरियल से भी बन सकता है, वन मटेरियल से भी, और बहुत सारे टाइप्स के मटेरियल से भी बन सकता है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अपीयरेंस। अपीयरेंस के हम टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। अपीयरेंस के 2 टाइप्स होते हैं, शाइनी, lustrous material. What is shiny lustrous material? Material that have such luster, or if they are shiny, are usually metals, are called luster material. Example iron, copper, aluminum, gold, etc. इसका मतलब है कि मैं जिस मतलब कि जो मटेरियल में एक शाइन होता है, मतलब कि चमकता है, लस्टर या फिर शाइन एक ही बात होती है, मतलब जो चमकता है उसे हम शाइनी या फिर लस्टर्स मटेरियल कहते हैं। मतलब कि जो भी मटेरियल बिल्कुल शाइन करता है हम उसे लस्टर्स मटेरियल कहते हैं। इसके एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। मतलब कि आयरन भी चमकता है, कॉपर भी चमकता है, एल्युमिनियम भी चमकता है, गोल्ड भी चमकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेट्रा। अब हमारा बी है नॉन लस्टर्स डल मटेरियल। Material that have no luster or if they are not shiny are called non-lustrous material. Mean अगर कोई मटेरियल शाइनी नहीं है, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, लस्टर्स मटेरियल किसे कहते हैं, जो मटेरियल शाइन करता है, मतलब शाइनी होता है, उसे हम लस्टर्स मटेरियल कहते हैं। इसमें क्या है, नॉन लस्टर्स। मतलब आपको साफ पता चल जाएगी यहाँ पे नॉन लस्टर्स लिखा है, मतलब कि जो मटेरियल शाइन नहीं करता, मतलब शाइनी नहीं होता, उसे हम नॉन लस्टर्स मटेरियल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे वुड, रबड़, स्टोन, एक्सेट्रा। क्योंकि वुड भी नहीं चमकती, रबड़ भी नहीं चमकता और स्टोन भी नहीं चमकता। अब हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का सेकंड टाइप है, सेकंड काइंड है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। व्हाट इज़ हार्डनेस? हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के 2 होते हैं। इसमें हम इन्हें दोनों को डिफाइन करेंगे, तो ये है हमारा सॉफ्ट मटेरियल। Material which can be compressed or scratched easily are called soft material. Example cotton, sponge, etc. मतलब कि जो भी ये मटेरियल हमारे मतलब कि इजी प्रेस हो जाता है, इजीली हम उसे दबा सकते हैं, उसे हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे होंगे हैं कॉटन, स्पंज, एक्सेट्रा। अब हमारा बी है हार्ड मटेरियल। मटेरियल विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। मतलब कि जो भी मटेरियल हमारे मतलब कि कंप्रेस, मतलब कि जब हम उसे दबाते हैं वो नहीं दबता, डिफ़िकल्ट होता है उसे दबाना, तो हम उसे हार्ड मटेरियल कहते हैं, जैसे कि आयरन और गोल्ड। यहाँ पे इसकी टाइप है। और अब हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का थर्ड टाइप, सॉल्यूब एंड इनसॉल्यूब। अब सॉल्यूब सब्सटेंसेस क्या होता है, हमारा ये है सॉल्यूब सब्सटेंसेस। दो सब्सटेंसेस विच कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड और डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूब सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल है शुगर, सॉल्ट, एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में बिल्कुल ही डिजॉल्व, मतलब कि घुल जाता है, तो उसे हम सॉल्यूब सब्सटेंस कहते हैं। अगर कोई भी जो मटेरियल आपका है और वो पानी में वाटर में सही से घुल जाता है, तो उसे हम सॉल्यूब सब्सटेंस कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम शुगर और सॉल्ट लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शुगर भी बहुत जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और सॉल्ट भी डिज़ोल्व होता है, इसलिए हम
सॉल्यूट सब्सटेंसेस, वो सॉल्यूट सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमारा बी है इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच आर नॉट कम्प्लीटली डिसअपेयर्ड और डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल चॉक पाउडर एंड सैंड। अब हमारे इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिज़ोल्व और डिसअपेयर सही से नहीं होते, मतलब कि होते नहीं हैं, उसे हम कहते हैं इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल हैं हमारे चॉक पाउडर एंड सैंड एक्सेट्रा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सॉल्यूट सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं, उसे हम सॉल्यूट सब्सटेंसेस कहते हैं। इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस भी कहते हैं। इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस हम उन्हें कहते हैं जो कि कंप्लीटली पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, उसे हम इनसॉल्यूट सब्सटेंसेस कहते हैं। और ऊपर भी सारे में ऐसी है, मतलब कि सारे जो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इसका मतलब अपोजिट है। सॉफ्ट मटेरियल जो कि अच्छे से प्रेस हो जाता है, आसानी से इजीली प्रेस हो जाता है, उसे हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। बी हार्ड मटेरियल क्या होता है? हार्ड मटेरियल वो होता है जिसे हम डिफ़िकल्टी से कम प्रेस करते हैं, उसे हम हार्ड मटेरियल कहते हैं। ऊपर हमारा था फर्स्ट में अपीयरेंस का, मतलब कि शाइनी लस्ट्रस मटेरियल क्या होता है? लस्ट्रस मटेरियल वो होता है जो कि शाइन करता है, बहुत शाइन करता है, उसे हम लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। लस्ट्रस मटेरियल भी कहते हैं और शाइनी मटेरियल भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। और बी है हमारा नॉन लस्ट्रस मटेरियल जिसे हम डल मटेरियल भी कहते हैं। अब इसमें अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मटेरियल शाइन करता है उसे हम लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। नॉन लस्ट्रस से आप समझ गए होंगे नाम से कि वो मटेरियल जो कि शाइन नहीं करता उसे हम नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट इनसॉल्यूट भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का फोर्थ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट क्या होता है? अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है? हमारी ट्रांसपेरेंसी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है इसमें ट्रांसपेरेंट। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच कैन बी सीन इजीली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर। अब हम ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हम किन्हें कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम आर पार बिल्कुल क्लियर इजीली देख सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप वाटर में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं और ग्लास में बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। और एयर भी इसका एग्जांपल है, क्योंकि आप एयर हमें दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। इसके एग्जांपल ग्लास, वाटर भी हैं। अब इससे ही रिलेटेड हमारे ओपीक्यू है, मतलब ओपीक्यू किसे कहते हैं? इसमें 3 टाइप्स हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपीक्यू और ट्रांसलूसेंट। अब हमारा सेकंड है ओपीक्यू किसे कहते हैं? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हैं वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स एक्सेट्रा। अब हमारे ट्रांसपेरेंट में हमने वो पढ़ा था कि जो चीज़ें हमें इजीली दिखाई दे जाती हैं क्लियरली, हम उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। अब हम पढ़ेंगे ओपेक्यू। ओपेक्यू वो सब्सटेंस या फिर मटेरियल होता है जिससे हम क्लियरली नहीं देख, मतलब कि हम देख ही नहीं सकते हैं, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम ओपेक्यू कहते हैं। लाइक आपके एग्जांपल हैं इसमें वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल। आप ना कार्डबोर्ड में देख सकते हैं आर पार उसके, ना वुड में देख सकते हो, ना ही मेटल्स के। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक टेबल, चेयर एंड वॉल, ये सारे इसके आप आर पार नहीं देख सकते, इसलिए हम इन्हें ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम किन्हें कहते हैं? व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? द मटेरियल और सब्सटेंसेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, एग्जाम्पल ऑयल पेपर, आइस, टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा। अभी हमने ट्रांसपेरेंट में क्या पढ़ा था? ट्रांसपेरेंट में हमने ये पढ़ा था कि जो चीज़ क्लियर दिखती है हम उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओपेक्यू में हमने ये पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, मतलब कि इजी दिखाई नहीं देती हैं हमें, उसके आर पार उसे हम ओपेक्यू कहते हैं। अब ट्रांसलूसेंट में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलूसेंट में वो मटेरियल होते हैं, मतलब कि मटेरियल और सब्सटेंसेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि हमें कुछ नहीं, मतलब दिखता तो है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है,
The material substances which through which objects can be seen but not clearly are called translucent. मतलब कि मटेरियल से हम वो दिखाई नहीं देता है, मटेरियल हो या फिर सब्सटेंसेस जिससे ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई तो देता है, मतलब कि क्लियरली दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है, थोड़ा सा दिखाई देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता है। उसका इसके एग्जांपल है ऑयल पेपर, आइस, टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास एक्सेट्रा। ऑयल पेपर में आप देखेंगे तो वो भी क्लियरली दिखाई नहीं देगा, आइस में भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है, टिश्यू पेपर में भी नहीं दिखाई देता है और फ्रॉस्टेड ग्लास में भी दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ इस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट समझाए। हमें उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी क्लास 6 और 7 की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू।